चांदपुर नामक गांव में रामू और बंसी दो पड़ोसी रहते थे। रामू बहुत ही हंसमुख स्वभाव का इंसान था। रामू के घर के बाहर पुरखों द्वारा लगाया गया लीची का पेड़ था, जिसमें वर्ष के 12 महीनों फल आते रहते थे। रामू घर के बाहर बैठे बैठे लीची बेचा करता था। अरे काका, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हैं। काका रामू से मजे लेते हुए बोले। ओफो रामू, मुझे तुम्हारी याद तो नहीं आई। हाँ, लीचियों की याद जरूर आ गई थी। जब तक ये लीचियां रहेंगी, इधर का रास्ता तो मैं भूलने से रहा। रामू ग्राहक से हंसते हुए बात कर रहा था। इधर बंसी, आखिर इस रामू के पास इतना धन आता कहाँ से है, जो यह रामू इतना मस्त और खुश रहता है। ना ही इसके पास खेत हैं और ना ही मजदूरी करता है। परंतु बंसी को कौन समझाए, रामू का स्वभाव ही मस्त मौला था। इधर बंसी के घर में बंसी की बीबी बंसी पर गुस्सा होते हुए बोल रही थी। तुमसे तो कोई काम ना हो पाएगा। खेत में फसल कम पैदा हुई है और लीची बेचकर कुछ खास कमाई भी नहीं कर पाते हो। रामू को देख लो, एकदम मस्त रहता है। उसके पास ना कोई चिंता रहती है, ना परेशानी। अरे रहेगी भी कैसे, उसके पास धन की कोई कमी तो है नहीं। चेहरे से मुस्कान तो जैसे चिपकी ही रहती है। असल में बंसी की आमदनी रामू से अधिक हो जाया करती थी, परंतु अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण बंसी हमेशा चिंता से घिरा रहता था। बंसी रामू को हमेशा खुश और मस्त देखा करता था, इसलिए बंसी को लगता था रामू के पास अधिक धन है, परंतु ऐसा नहीं था। एक दिन बंसी अपनी बीबी से बात कर रहा था। चंपा, मुझे पता चल गया है रामू के पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। इसके पेड़ की लीची अधिक स्वादिष्ट हैं, इसीलिए रामू के फल ज़्यादा बिकते हैं और अधिक धन आता है। अच्छा, वही मैं सोचूं, ना काम ना धंधा और धन की कमी ही नहीं है। मैं भी देखता हूँ, कैसे नहीं करेगा चिंता। पेड़ ही नहीं रहेगा तो बेचेगा क्या। बंसी अपनी पत्नी के साथ रामू का पेड़ काटने का प्लान बनाता है। अगली सुबह रामू देखता है उसके पुरखों द्वारा लगाया गया पेड़ कटा हुआ है। बंसी रामू से मजे लेते हुए बोला। आय का इकलौता साधन चला गया, चिंता तो हो ही जाती है। पता नहीं किस जलनखोर ने हरा भरा पेड़ काट दिया। परंतु मस्त मौला रामू बोला। चिंता किस बात की बंसी भाई, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। इसमें भी कोई ना कोई भला ही छिपा होगा। रामू को हंसता मुस्कुराता देख बंसी को हैरत हुई। इधर रामू के घर पर रामू की पत्नी रामू से बोली। ऐसा करो जी, पुराने पेड़ का ठूठ निकाल कर नया पेड़ लगा दो। कुछ सालों बाद दोबारा फल आने लगेंगे। इधर रामू को पुरखों द्वारा लगाए गए पेड़ के नीचे सोने के हजारों सिक्के, हीरे जवाहरात मिले। इतना सारा खजाना देखकर रामू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना, भगवान एक दरवाजा बंद करेगा तो दूसरा खोल ही देगा।
इधर बंसी को जब खजाने के बारे में पता चलता है तब बंसी जल भुनकर और भी राख हो जाता है। तभी बंसी की बीबी के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हमें भी अपना पेड़ काटना चाहिए। हमारा पेड़ भी पुरखों द्वारा लगाया हुआ है, जरूर इसके नीचे भी खजाना होगा। यह सुनकर बंसी खुश हो गया। दोनों ने मिलकर अपने पुरखों द्वारा लगाया गया लीची का पेड़ काट दिया और उसकी जड़ खोदी, परंतु वहां सोने का एक तिनका भी नहीं निकला। बंसी और चंपा ने लालच व जलन में आकर अपने आय का एक साधन स्वयं ही समाप्त कर लिया था। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो।